ओम शांति। आज 28 अक्टूबर 2023 है। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को समय की वार्निंग दी है कि ये वक्त जा रहा है, और साथ साथ बाबा ने ये भी कहा कि प्रभु चिंतन और स्वचिंतन करने से हम व्यर्थ चिंतन से मुक्त हो सकते हैं। इस समय को व्यर्थ जाने से हम बचा सकते हैं। और मुख के लिए बाबा ने कहा कि कभी भी कोई व्यर्थ बात, खास तौर से विकारों की बात मुख पर नहीं लानी है। तो ऐसे ही अपनी शक्तियों को, एनर्जी को, समय को वेस्ट ना जाने दें, उसके लिए सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। ब्राह्मण जीवन में पवित्रता की ऐसी पर्सनालिटी धारण करो जो आपकी एनर्जी, समय, संकल्प सब सफल होता रहे, कुछ भी व्यर्थ ना जाए। छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं रखना। अपवित्रता की बातों को सुनते हुए नहीं सुनना, देखते हुए नहीं देखना। जैसे जिन चीज़ों से आपका कनेक्शन नहीं है, उन्हें देखते हुए नहीं देखते हो। रास्ते पर जाते हो, कहीं कुछ दिखाई देता है परंतु आपके मतलब की बात नहीं है, तो देखते हुए नहीं देखते हो, साइड सीन समझकर पार कर लेते हो। ऐसे जो बातें सुनते हो, देखते हो, आपके काम की नहीं है, तो सुनते हुए नहीं सुनो, देखते हुए नहीं देखो। हम आत्माओं का मूल अनादि धर्म पवित्रता है। हमारा आदि धर्म भी पवित्रता है। भक्ति मार्ग का आधार भी कहीं ना कहीं पवित्रता है। संन्यास धर्म का आधार भी पवित्रता है। भले ही पवित्रता को किसी ने समझा, किसी ने नहीं, किसी ने अपनाया, किसी ने नहीं, लेकिन इस पूरे 5000 साइकिल को अगर हम देखें तो पूरे 5000 साल के इस कल्प के अंदर जो भी हो रहा है उसका आधार पवित्र बनना या पतित बनना है। तो इस पूरे चक्र के अंदर अब अगर हमको 16 कला संपूर्ण बनना है तो सबसे पहले पवित्रता में ही संपूर्ण बनना है। जब हम पवित्रता को पूर्ण रीति से समझते हैं और धारण करते हैं तो बाबा ने हमें कहा हमारी दिनचर्या की भी पवित्रता है, हमारे समय की भी पवित्रता है, हमारे संकल्पों की भी पवित्रता है, वाणी और कर्म की पवित्रता को तो हम जानते ही हैं, संबंध संपर्क की भी पवित्रता है, हमारी दृष्टि, वृत्ति, हर चीज़ में पवित्रता है। और जहाँ पवित्रता नहीं है उस पवित्रता के ना होने को क्या कहेंगे? अपवित्रता। और अपवित्रता ही कहीं ना कहीं विकारों को, त्रुटियों को लेकर के आती है, जिनसे गलतियाँ होती हैं। इसलिए जहाँ पवित्रता नहीं वहाँ एक्यूरेसी भी नहीं होगी, और जहाँ एक्यूरेसी नहीं वहाँ संकल्प भी वेस्ट जाएगा, वहाँ निर्णय भी गलत होंगे, वहाँ हमारे बोल भी व्यर्थ जाएंगे, कर्म भी व्यर्थ जाएगा, और संबंध संपर्क में भी सुख नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा ने कहा अगर संपूर्ण पवित्रता धारण करनी है तो ना केवल पतित पावन से योग ज़रूरी है, लेकिन इस समय आँखों का भोजन भी पवित्र हो, कानों का भोजन भी पवित्र हो, स्मृति भी हमारी पवित्र हो। जैसे इस समय आप ये सुन रहे हैं, लेकिन साथ साथ कमरे में पंखा भी चल रहा होगा, कुछ लोग बात भी कर रहे होंगे, लेकिन वो चीज़ें कानों पे पड़ भी रही हैं, लेकिन ध्यान नहीं जा रहा क्योंकि ध्यान कुछ सुनने पर है। ऐसे ही बाबा कहते हैं जिस समय जो बात इम्पॉर्टेंट है उस पर ही हमारा ध्यान हो, व्यर्थ की बातों को हम सुनते हुए भी ना सुने, देखते हुए भी ना देखें। ओम शांति।